बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त दावतों की शान, पार्टियों की शान, या फिर आप घर वालों को कुछ ज़बरदस्त और अच्छा बना के खिलाना चाह रहे हैं डिफरेंट तरीके से, तो आप उनको वाइट मटन कौरमा बना के खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। स्पेशली बड़े इसको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें ना तो एक्स्ट्रा मसाले यूज़ होते हैं और ये हमारे स्टमक के लिए, हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबके बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त वाला डिलीशियस वाला वाइट मटन कौरमा आप देख सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1.5 किलो मटन का लिया मैंने, आप देख सकते हैं इसके पीसेस जो हैं वो नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। इनको मैंने नमक, सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और अब अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, उनको बड़े साइज पीसेस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलते हैं खड़े स्पाइसेस की तरफ। तो खड़े स्पाइसेस भी जो हैं वो इसमें मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी, जो बेसिक वाले हैं जस्ट वही यूज़ होंगे। 8 से 10 सब्ज़ इलायची जाएंगी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हाफ बादियान का फूल, 6 से 7 लौंग, 1 बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च इसमें 15 से 16 पीस जाएंगे, जस्ट इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी है। और 1 कड़ी पत्ता जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा स्पाइसेस और मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून जाएगा। आप कोशिश करें कि आपका जो पेस्ट है वो फ्रेश हो। 2 गिलास पानी के जाएंगे। 1 प्रेशर कुकर लूँगी मैं। सबसे पहले इसमें मटन शामिल करूँगी। आपका मटन अगर फ्रीज़ हुआ हुआ है तो आपने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी के डालने हैं और प्रेशर को टाइम भी 12 से 15 मिनट करना है। मेरा जो मटन है वो फ्रेश है, सो इसको मैं 8 से 10 मिनट दूंगी जस्ट। प्रेशर में गोश्त शामिल करने के बाद इसमें मैं प्याज कटे हुए शामिल करूंगी। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए 1 बड़ी इलायची, पानी भी शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून नमक का, इससे गोश्त फीका फीका नहीं रहेगा, हमारा गोश्त टेस्टी हो जाएगा। 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 1/2 मैंने बचा लिया। और 1/2 ही कड़ी पत्ता इसमें शामिल किया। 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। बस इससे ज़्यादा और कोई भी आपने स्पाइसेस ऐड नहीं करना है इसमें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब आपने करना क्या है, प्रेशर को लगा देना है 8 से 10 मिनट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गोश्त फ्रेश है, अगर आपका फ्रीज़ है तो आपने 10 से 12 मिनट इसको देने हैं और आपका टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। प्रेशर को चलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और फ्लेम ऑफ करने के 10 मिनट बाद मैंने प्रेशर को अब ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और जो मटन है उसको चेक करने की बारी है कि ये गल चुका है या सॉफ्ट हो चुका है या नहीं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाला मटन टेंडर हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मटन के जो पीसेस हैं उनको मैंने सेपरेट कर लिया है, यखनी को सेपरेट कर लिया है और जो प्याज हैं इनको सेपरेट कर लिया है। इनका मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। बादाम मैंने 30 से 35 लिए, इनका छिलका उतार लिया है। 25 से 30 काजू, 1 कप फ्रेश दूध के ऊपर से जमी हुई मैंने मलाई ली है और इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहें तो बाज़ार वाली पैकेट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो क्रीम है फ्रेश हो तो ज़्यादा बेटर है। 1 कप मैंने प्लेन और फ्रेश दही का लिया है। ये ना तो खट्टा है और ना ही मीठा है, बिल्कुल फ्रेश दही है। इसको भी आपने चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो इसके 2 टीस्पून आपने इसमें डालने हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब इसकी जगह पे काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये भी रिलेशनशिप में बहन भाई की तरह ही है। कौरमे को थोड़ा स्पाइसी और टेस्टी करने के लिए 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी इसमें शामिल करूँगी मैं। बादाम, काजू और 1/2 कप दूध डाल के इनका मैं एक थिक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक देगची में मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम घी का लिया। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी और इसको जस्ट 20 से 25 सेकंड आपने स्ट्राई फ्राई करना है। क्योंकि इस वाइट मटन कौरमा है, सो इसका कलर हमने डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। 20 से 25 सेकंड के बाद अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको भी जस्ट 30 से 35 सेकंड के लिए हमने स्ट्राई फ्राई करना है, बिल्कुल भी नहीं जलाना है। वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। हम नेल में देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला वाइट मटन कौरमा हमारा रेडी हुआ था।
30 से 35 सेकंड के बाद अब जो प्याज है उसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था वो मैंने शामिल कर दी है। प्याज को भी हमने जस्ट ऐसे ही फ्राई करना है, 35 से 40 सेकंड इसको देने हैं जस्ट। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, बस ये आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। प्याज को फ्राई होते हुए 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। अब इसमें मैं उबला हुआ मटन शामिल करूंगी और मटन को 7 से 8 मिनट आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो भी ज़बरदस्त वाला आ जाए। मटन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल करूंगी और इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई कर लूँगी ताकि मटन में अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ सके। मटन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, लुक आप देख सकते हैं। इसने बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करूंगी और आप भी कोशिश करें कि आपका दही जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। सेकंड, आपका दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही मीठा होना चाहिए। इसकी भी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो मटन है वो अच्छे से टेंडर नहीं हुआ है तो आप इसको कवर करके पका सकते हैं, बट जो मेरा मटन है वो अच्छे से परफेक्ट वाला टेंडर हो चुका था। सब इसको मैंने कवर नहीं किया है। दही का पानी मैं ऐसे ही सुखा लूँगी। इसमें सब्ज़ मिर्चें और कसूरी मेथी शामिल करके इसकी मज़ीद अच्छे से अच्छी वाली जो है वो बुनाई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पानी है दही का वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं बादाम, काजू और दूध का पेस्ट शामिल कर दूंगी जो थिक वाला तैयार किया था और इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट बुनाई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली लुक आ चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक तो माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस। अब मैं इसमें फ़्रेश क्रीम शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके आपने रख देना है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए है उतनी ही आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए है तो आप इसमें जो स्टॉक है उसका छींटा लगा सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है और कवर करके आपने तब तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये घी नहीं छोड़ देता है। 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं कौरमे ने घी छोड़ दिया है और मुझे यही प्रोफेशनल वाली लुक चाहिए है। मुझे इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए है। सो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाला मटन कौरमा रेडी हो चुका है। आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, फ्रेंड्स, फैमिली को, गेस्ट को, सबको बहुत ज़्यादा वाला पसंद आएगा और एक बार आप फिर दोबारा भी बनाएंगे और आपसे दोबारा बनाने की फरमाइश भी की जाएगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी और हाँ, अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग डिशेस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप कि आपको डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई वेरी क्विक एंड ईजी डिलीशियस वाले मटन वाइट कौरमा की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक जो भी मिले सब पे आपने ज़रूर इसको शेयर करना है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।